नहीं सकता। अरे लाखों देवी देवता हुए इस देश के अंदर, मेरे भीम का टक्कर कोई कर नहीं सकता, मेरे भीम का टक्कर कोई कर नहीं सकता। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वो महान शख्स हैं। अभी मेरे साथी थे कुछ हमसे कह रहे थे कि बाबा साहब अम्बेडकर को आप लोग भगवान क्यों मानते हैं। भाई ने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। लगभग आज 4 दिन हो गए हैं, चौथा दिन है और शायद पहली बार कार्यक्रम हो रहा है, पहली बार गांव में हो रहा है। तो भाई इसलिए पुनः हमें जोरदार तालियां कमेटी के लोगों के लिए, क्योंकि एक कमेटी वही स्तंभ है। जैसे इस पंडाल को खड़ा करने के लिए स्तंभ लगाए गए हैं, ऐसे समाज को यहाँ पर इकट्ठा करने के लिए एक कमेटी के स्तंभ लगाए गए हैं। तो इन कमेटी के भाइयों की मेरी तो परिचय नहीं है शायद बहुत अच्छे से, क्योंकि कुछ लोग हैं जो जिनके बुलावे से यहाँ से सकरन की दूरी लंबी है। वैसे तो मैं इस समय यहाँ से बाहर ही रुक रहा हूँ, लेकिन मेरे कुछ भाई हैं जिन्होंने यहाँ तक लाने की बहुत ही कोशिश की इतनी ठंड में। तो मैं लखनऊ से अपने साथियों के साथ यहाँ आ रहा हूँ। तो आप लोगों को कुछ नहीं कहूँगा, यदि आप लोग यहाँ तक आए हैं, एक विनती है आप लोगों से, यहाँ पर यदि आप लोग बैठकर एक कथाएं सुन रहे हैं, अपने महापुरुषों के चित्रों का जो चित्रण कर रहे हैं, तो आप लोगों को बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को सिर्फ देखना नहीं है, आप लोग देखेंगे कि हमारे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को पढ़ने के लिए स्कूल के अंदर बैठने नहीं दिया जाता था, उनको अलग बिठाया जाता था, उनके लिए पानी पीने का मटका अलग था। आज तो सब कुछ है। तो मैं कहना चाहता हूँ इसीलिए कि आप लोग बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी को पढ़ेंगे। और एक बात, यहाँ पर बुक स्टॉल लगी रहती है, बुक स्टॉल लगी रहती है, लेकिन कोई बुकें लेने वाला नहीं है। आप लोगों को जरूरत है किताबें पढ़ने की। बहुत भाई राजकिशोर जी आए हैं, कोई पुड़िया लेके नहीं आए जो आपको खिला देंगे। इन महापुरुषों के बारे में जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, इनको जानेंगे नहीं, यदि आपने यहाँ पर देखा है तो इनको पढ़ना जरूरी है। हालांकि हम लोग बहुत दूर पहुंच रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी कुछ लोगों ने और कहा, योगेंद्र जी आप इतना क्यों परेशान है बाबा साहब के नाम से। ये आपके जो टीम के लोग हैं, आपके समाज के लोग हैं। जय भीम एक शब्द सुना होगा, एक बाबा थे कोई अरबदरा करके नाम था उनका, उन्होंने कहा था लोग अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, शब्द सुना होगा ना। लेकिन साथियों, उनको ये दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि आज ये जो समाज कोट पैंट टाई में घूम रहा है, ये दर्द है। कुछ लोग आरक्षण का विरोध करते थे, अभी भी विरोध करते हैं, जबकि उनको 10% लोग नहीं है, 3% लोग हैं, उनको 10% EWS दे दिया गया है। फिर भी उनके अंदर अभी भी मलाल है। तो साथियों, उनके अंदर मलाल नहीं है। जो आपके भैया लोग कोट पैंट टाई में बैठे हुए हैं, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, यहाँ पर बहनें मंचों पर बैठी हुई मंचों से कथाएं कहती हैं, मंचों से कथाएं कहती है, तो उनको वो लोग हजम नहीं होते। ये वही चाल है। आप लोग समझिए कि यदि हम लोग यहाँ तक आए हैं, इन महिलाओं को यदि सम्मान मिल रहा है, तो इसके पीछे कोई और नहीं है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हैं, और कोई नहीं है। क्योंकि मैं इसीलिए इनको मसीहा मानता हूँ, क्योंकि लाखों देवी देवता इस देश में हुए, लेकिन हमारे लिए यदि किसी ने किया, हम लोगों के दर्द को किसी ने समझा, इन बहनों के, इन महिलाओं के दर्द को यदि कोई समझा, तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। और आप लोगों से एक बात और कहनी है कि आप लोग नशा से दूर रहेंगे, पंचशील का पालन करना भी जरूरी है। हम लोग पंचशील करते हैं सिर्फ मुंह से, लेकिन उन पे गौर नहीं करते। हम लोग उनको गौर करना है, क्योंकि हम लोग पानी पी पी कर जिनको कोसते हैं, असल में बड़े भाई पंचशील का पालन वो लोग करते हैं। हमने उनके 15 साल 20 साल के बच्चे को शराब पीते ऐसे एक आध लोगों को देखा होगा, लेकिन मैंने देखा है हमारे समाज के अपने युवा साथी जो है, युवा अभी 18-20 साल की उम्र है, और नशे में डूब रहे हो। बाबा साहब के साथ साथ बाबा साहब ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने सारी चीजें लिखी। लोग कहते हैं कि कॉपीराइट